हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन 34 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लेना है। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला सीट और केमिस्ट्री का रिवीजन सीट भी प्रिपेयर किया। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेई में ऐसे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई में ऐसे मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले क्या करना है? पहले जेई में का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सीट है, सभी को पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर आपको एक्चुअल फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता है, वो बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके देखेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज ट्रेवलिंग थ्रू एयर। मतलब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। वो क्या कर रहा है? वो लाइट जो है वो एयर के थ्रू ट्रेवल कर रहा है। इज इंसिडेंट ऑन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। वो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या कर रहा है? वो एक मीडियम पर इंसिडेंट कर रहा है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2। अब देखो, चूंकि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो लाइट क्या होगा? रिफ्रैक्ट हुआ होगा। तो उसी रिफ्रैक्टेड लाइट का वेवलेंथ हम लोग से पूछ रहा है। वेवलेंथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी, यही हम लोग को बताना है, ठीक है। तो एक बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा। बेसिक फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू लेमडा एफ। C इज इक्वल टू लेमडा एफ, जहां पर C क्या, जहां पर C स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है। लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट होता है। और F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी दे रखा है 5 × 10⁻14 हर्ज, और तुमको पता है जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तुमको पता है। तो चूंकि हम लोग को सी का वैल्यू पता है और एफ का वैल्यू भी पता है, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से लेमडा कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ से लेमडा लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू क्या चीज? लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ। इस वाले फॉर्मुला से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम अगर लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ करोगे तो सी अपना दे रखा है क्या चीज? 3 × 10⁸ अपॉन कर दोगे क्या चीज? अपॉन कर दोगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा है 5 × 10⁻14 हर्ज। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.6 × 10⁻6, ये आ जाएगा मीटर। 0.6 × 10⁻6 मीटर। जब तुम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 600 नैनोमीटर। क्योंकि तुमको पता है जो अपना 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻9 मीटर। ये पता है, इसी का यूज करके हमने क्या किया? मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन पर फोकस करो तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 में तुम देखो तो 600 नैनोमीटर दे रखा है। तो ऑप्शन 2 का होने का चांसेस जीरो है। क्यों ऑप्शन 2 का होने का चांसेस जीरो है? क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को एक और डेटा दे रखा है, मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे रखा है। तो कहीं भी फॉर्मूला में हमने क्या कहते हैं, ये जो वैल्यू 2 है इसका यूज नहीं किया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कहीं पर यूज नहीं किया, क्योंकि हमने फॉर्मूला में अपना स्पीड ऑफ लाइट यूज किया और फ्रीक्वेंसी यूज किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 यूज नहीं किया। तो क्वेश्चन में चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो इसका यूज तो कुछ ना कुछ होगा, तभी तो क्वेश्चन में दे रखा है। चूंकि हमने इसका यूज ही नहीं किया तो बिना यूज किए हुए जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो तब 600 नैनोमीटर आ रहा है। तो इससे हाईली चांस है कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 क्या रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का यूज नहीं किया, क्या कहते हैं, अपने फॉर्मूला में। तो हमने क्या किया? ऑप्शन नंबर 2 को उस बेसिस पर एलिमिनेट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया? अपना एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो एक ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। अब 3 ऑप्शन बचता है। तो चूंकि क्वेश्चन में हम लोग को एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर हम लोग को 2 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे रखा है। तो क्या कहते हैं, देखो, जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 क्या कहते हैं यूज नहीं किया, तो जब हमने नॉर्मली सॉल्व किया तो तब 600 नैनोमीटर आ रहा है। तो अगर तुम 600 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, रैंडमली हम लोग यहाँ पर रैंडम क्या कहते हैं, रैंडम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जब तुम यहाँ पे 600 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हो तो यार 1200 नैनोमीटर।
लेकिन किसी भी ऑप्शन में 1200 नैनोमीटर नहीं दे रखा है। ठीक है, अब जब तुम 600 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करके 2 से डिवाइड करके देखो, जब तुम 600 को 2 से डिवाइड करके देखो तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 300 नैनोमीटर। मतलब हाईली चांस है जो क्या कहते हैं, जो भी फॉर्मूला यूज किया होगा उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है उसे डिवाइड किया होगा। ठीक है, तब 300 नैनोमीटर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में जो है क्या है, ऑप्शन नंबर 1 पे तुम फोकस करो, तो ऑप्शन नंबर 1 में 300 नैनोमीटर है, तो हाईली चांस है कि हम लोग ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पर गेस कर दोगे, तो उस बेसिस पे क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 3 को भी एलिमिनेट कर दोगे, ऑप्शन नंबर 4 को भी एलिमिनेट कर दोगे, केवल एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 1, उसी को गेस करोगे। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर भी हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 ही दे रखा, तो इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना। हमने क्या किया, देखो जब हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का यूज नहीं किया तो आया कितना, तब आया 600 नैनोमीटर, तब कितना आया, तब आया निकलकर 600 नैनोमीटर। चूंकि क्वेश्चन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 दे रखा था तो इसका कहीं ना कहीं यूज होता है फॉर्मूला में। तो क्या कहते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पर रैंडमली 2 से डिवाइड करके देखा, तो 600 को जब 2 से डिवाइड करके देखा तो यहाँ पर अपना क्या निकल कर आ गया, 300 नैनोमीटर निकल कर आ गया। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा था, ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पे क्या किया, गेस कर दिया और इस तरह से सॉल्व हो भी गया। ठीक है, तो भले ही एक्चुअल फॉर्मूला हम लोग को नहीं भी पता था तो भी हमने क्या किया, यहाँ पर एजम्पशन मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जेईई मेंस के पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूला नहीं पता था, ये जो बेसिक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया C इज इक्वल टू लेमडा एफ, तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको कब पता चलेगा, ये बेसिक फॉर्मूला तब पता चलेगा जब आप फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट है इसको आप 4 से 5 डेज में कंप्लीट करोगे। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि फिजिक्स का फॉर्मूला सीट, केमिस्ट्री का रिवीजन सीट और जेईई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन, इस सभी को आपको पहले कंप्लीट करना है। अगर आप ये कंप्लीट कर लोगे तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है C इज इक्वल टू लेमडा एफ, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, फिर इसको आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, इस बेसिस पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।